अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। मैं एक वाक़या सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। कहते हैं कि एक बादशाह था और उस पर रियाया का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को, जो उसकी फैमिली मेम्बर्स थे, उनको वो बहुत ओब्लाइज करता था। वो क्या करता था, जितनी भी जॉब्स आती थी, जितनी भी वैकेंसीज आती थी, उन पे हायरिंग ही सिर्फ उन लोगों को करता था जो उसके रिश्तेदार होते थे, जानने वाले होते थे, दोस्त होते थे, या वो लोग जो पहले ही बड़े स्ट्रांग होते थे। तो हुआ ये कि उसने एक दोस्त से वादा कर लिया कि भाई तुम्हें भी मैं इस बार सेट करूँगा, लेकिन आवाम का प्रेशर बहुत शदीद हो चुका था। और उसने क्या किया, वो सोच में पड़ गया कि इसको कहाँ पर एडजस्ट करूँ। एक वैकेंसी आई जल्लाद की। तो उसने क्या किया, उसने कहा जी कि आपको मैं जल्लाद पे हायर कर लेता हूँ, वैकेंसी आई हुई है अभी फ़िलहाल, जिस पे आए आप आओ तो सही। उसने अपने बड़े बेहतरीन दोस्त को जल्लाद रख लिया। अच्छा, अब हुआ क्या, एक शख्स ने करप्शन की और उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। अब जलाद साहब जो थे वो बादशाह के बड़े करीबी दोस्त थे। उन्होंने ना उसका जो फंदा होता है वो बनाया रस्सी का, और जब उसके गले में फंदा डालने लगे तो क्या हुआ, वो फंदा उसके गले में पूरा नहीं आ रहा था, क्योंकि फंदा छोटा बना लिया उन्होंने। अब जलाद इतना कामचोर था, इतना कामचोर था, उसने बादशाह से कहा कि भाई अब क्या है, मुझे दोबारा से फंदा बनाना पड़ेगा। तो उसने बड़ा मतलब गुस्से का इजहार किया बादशाह को, ये किस काम में मुझे फंसा दिया। बादशाह ने कहा अच्छा चुप करो, तुम ऐसे करो, कोई पतली गर्दन वाला बंदा ढूंढो, है कोई? उसने कहा जी बिल्कुल है। उसने कहा ठीक है, तुम उसको फांसी दे दो। रयाया बाहर खड़ी है, अवाम का शोर है, अवाम को पता चले हमने किसी ना किसी को फांसी दे दी है, और हम अवाम को बता सकें कि देखो जिसने करप्शन की, जिसने महंगाई की, हमने उसको फांसी दे दी। अब हुआ क्या, वो छोटी गर्दन वाला एक भाई को पकड़ के उन्होंने, जो छोटा सा मामूली सा ताजर था, उसके गले में फंदा डाला तो पूरा था, उन्होंने उसको फांसी दे दी। ठीक है, और वो मोटी गर्दन वाला फिर बच गया। तो बादशाह उसकी नाराज़गी की वजह से उसको सपोर्ट कर गया। अब हुआ क्या, हमारे साथ पाकिस्तान में भी सेम हो रहा है। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है कि बादशाह सलामत जो है वो बड़ा फंदा, बड़ी गर्दन वाली, मोटी गर्दन वालों को फंदा डालने की बजाय वो छोटी छोटी गर्दन वालों को फंदा डालते हैं। उसकी मिसाल मैं देता हूँ कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई कि जिसमें बताया गया कि 58 रुपये हमें मैन्युफैक्चर्ड चीनी पड़ती है इनको, और वो चीनी जो है वो इनको फोर्स किया गया दुकानदारों को कि 83 रुपये बेचें। अब तो खैर आजकल की तो मैं आपको लेटेस्ट बात बताऊं कि जो रहीमर खान हमारे शहर का जो नर्फनामा है, उसके अंदर से चीनी की कीमत को वैसे उड़ा दिया, क्योंकि उनको पता है कि इस पर हमने खाना है, तो अगर हम इसको स्टोर करेंगे फिर हमने महंगा करके बेचना है और बड़े बड़े लोगों को हमने सपोर्ट करना है, तो इसमें चीनी की कीमत लिखते हैं तो लोग एजिटेट करते हैं कि भाई 83 रुपये दे। आपको भी पता है चीनी 103 रुपये तकरीबन एवरेज रिटेल शॉप से मिल रही है, और रिटेलर को तकरीबन 100 रुपये 101 रुपये मिल रही है। अच्छा, अब क्या होता है कि जितने भी हमारे प्राइस हाइकिंग के डिपार्टमेंट हैं, जो मजिस्ट्रेट आता है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं, वो इन दुकानदारों को पकड़ती हैं जो 1 रुपया बचाते हैं। वो आते हैं, उनको 1 रुपया ज़्यादा बेचने पे जी 100 रुपये बेचो जी। अच्छा जी, आपने 101 क्यों बेची जी, उनको जुर्माना कर जाते हैं। अच्छा, वो उनको नहीं पकड़ी हुकूमत जिन्होंने, जो 58 रुपये की चीनी बनाकर हमें 100 रुपये बेचने पे मजबूर करते हैं दुकानदारों को, उनको नहीं पकड़े। अच्छा, अगर उनको पकड़े ना तो 20-25 रुपये चीनी एकदम से नीचे आ जाए, लेकिन नहीं करेंगे। जिन्होंने सब्सिडी खा ली, इस मुल्क का पैसा इस चीज़ पर लेकर खाते रहे कि हमें पैसे दें, हम चीनी सस्ती करके बेचेंगे, और फिर सस्ती नहीं की, उल्टा महंगी कर दी। वो टैक्स भी, पैसे भी खा गए हमारे टैक्स के पैसों से, और ये भी कर गए। लेकिन गवर्नमेंट इज़ नॉन सीरियस एटीट्यूड है इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट हमें सिर्फ एक ही शोर मचाती रही है पिछले काफ़ी टन्योर में कि हम करप्शन नहीं होने देंगे, हम ये कर देंगे। आवाम को उल्लू बनाने के लिए बड़ी बड़ी गर्दनों वाले बंदे पकड़ के उनको फांसियाँ दे रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदारों को जुर्माने कर रहे हैं। जो मैन्युफैक्चर्ड है, जो स्टॉकिस्ट है, उसको नहीं पकड़ेंगे। क्यों? उनका अपना मुफाद है, अपनी पार्टी के लोग हैं, और किसी भी पार्टी के हों, हुकूमत में बैठे लोग ही महंगाई बढ़ाने के ज़िम्मेदार होते हैं। उस पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग ही महंगाई बढ़ाने के ज़िम्मेदार होते हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ महंगाई की तरफ। आपको इतना बड़ा तमाशा बताता हूँ कि आपको सुन के हैरत होगी। खाने वाली अशिया पर जो है वो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, दिन ब दिन उनकी महंगा किया जा रहा है। ऑलरेडी इनका ये कहना है जी चीज़ महंगी हो गई, माफिया के खिलाफ जंग है। ओ भाई, माफिया के खिलाफ जंग है, जो आप ऊपर टैक्स लगाते हैं किसी भी खाने वाली अशिया पर, वो तो माफिया नहीं लगवाता, वो तो आप खुद लगाते हैं। अच्छा, इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है
कि मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली ऑयल की प्राइस, अच्छा पहले गवर्नमेंट्स में क्या होता था, महंगाई होती थी, पहले भी होती थी, पहले भी चोर थे, डाकू थे, खाते थे। अब एक नया तमाशा शुरू हुआ है, ये लोग एक प्रोडक्ट पकड़ते हैं, उसको ऊपर लेके जाते हैं, फिर दूसरी पकड़ लेते हैं। जैसे गंदम को ये कहाँ से कहाँ ले गए महंगाई कर करके, फिर इन्होंने चीनी को उससे पहले कहाँ पर उसकी प्राइस पहुँचाई, 50-60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये पे ले गए। इसी तरह ये हर चीज़ को एक एक, अब जो हमारा ऑयल है, जो हमारा पेट्रोल है, उसकी कीमत को देख लें। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में आपको मैं बताऊं कि पेट्रोल की प्राइस पिछले 1-2 माह में गिरी है, अच्छी खासी गिरी है। क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो क्रैश हो गई है इस महीने, लेकिन ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जा रहे हैं, समझ नहीं आता क्यों बढ़ाई जा रहे हैं। अच्छा, उसके महंगा होने की वजह से भी चीज़ें महंगी हो रही हैं, अच्छा ये भी एक वजह है। अब मुझे समझ नहीं आती कि क्यों गवर्नमेंट महंगाई करना चाह रही है, चीज़ों को, खाने पीने की अशिया को छोड़ दें। मैं मिसाल देने लगा था आपको बताऊं कि कुकिंग ऑयल और घी एक बेसिक आइटम है, एक आम आदमी खाता है। जो आम आदमी के खाने वाला कुकिंग ऑयल और घी है वो 320 रुपये लीटर मिल रहा है। आपको सुन के हैरत होगी, आपको सुन के हैरत होगी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जहाँ पर हमें बार बार एक बात कही जाती है कि मदीना की रियासत हमने बनाई है, और मदीना की रियासत, और ये मदीना की रियासत में जनाब 90 रुपये सिर्फ 1 लीटर कुकिंग ऑयल पे पहले ही टैक्स था, घी पे पहले ही टैक्स था। अब इन्होंने क्या किया, उसके अंदर 3% उसका टैक्स बढ़ाया, 1% उसमें विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया, अब उसको 105 रुपये पर लीटर टैक्स पे ले गए। आप ज़रा सुन के ज़रा सोचें कि एक चीज़ की कीमत आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है, मानते हैं यार बढ़ी होगी, मानते हैं, लेकिन आपने उस पर इसी साल टैक्स क्यों इम्पोज किया? प्राइस तो बाहर भी बढ़ी, आप महंगाई इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ने से हो रही है, समझ आता है, लेकिन आप उस पर नया टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, ये कहाँ की इंसानियत है? आपने उस पर 4% और इंक्रीज़ किया, 12 से 15 रुपये, उसका फिर टैक्स से प्राइस और बढ़ गया। इस वक्त आपको सुन के हैरत होगी, कुकिंग ऑयल और घी पर लीटर 320 रुपये, जो आम आदमी का कुकिंग ऑयल घी है उसमें 105 रुपये के करीब टैक्स है, सिर्फ 33% टैक्स है। मतलब खाने पीने की अशिया पे जो एक आम गरीब आदमी खाता है। गंदम का हाल आप देख लें, चीनी का हाल, मैं कहता हूँ 4-5 चीज़ें, गंदम, चीनी, आटे पे भी इन्होंने टैक्स लगाया था, लेकिन वो अल्लाह उनका भला करे, फ्लोर मिल एसोसिएशन का उन्होंने एहतजाज कर करके वो रिवर्ट करवा दिया, नहीं तो आटे का पर थैला जो है वो 100 रुपये महंगा होने जा रहा था। अच्छा, मैं आगे आपको बताऊं कि ये तो हमारी वो चीज़ें जो खाने पीने की, आटा हो गया, घी हो गया, चीनी हो गई, ठीक है। जो हमारे बेसिक आइटम्स हैं, दालें हो गई, इन दालों का रेट देख लें, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उस पर भी फजूल की इन्होंने हाइकिंग उसके ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, मान लिया जाए, एक बार मान लिया जाए कि जी हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें रेवेन्यू की ज़रूरत है, टैक्सेस लगाना बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर गुजारा नहीं है, मुल्क के हालात इतने कोई अच्छे नहीं हैं, हमने कर्ज़े देने हैं, सारी बातें मान ली। खाने पीने की अशिया पे आपने टैक्स बढ़ाया, इम्पोज करने की कोशिश की, आटे पे तो खैर नहीं लगा सके आप उनके एहतजाज की वजह से, आपने घी और भी बहुत सारी खाने पीने की अशिया पे आपने टैक्स लगाया, लेकिन उसके मुकाबले में आप टैक्सेस ख़त्म जिन चीज़ों पे कर रहे हैं वो ज़रा सुने ज़रा गौर से। गवर्नमेंट ने जनाब चॉकलेट के ऊपर से टैक्स कम किया है कि जी चॉकलेट सस्ती होनी चाहिए। आम आदमी चॉकलेट तो खाता है, बेचारा गरीब आदमी चॉकलेट ही तो खाता है, रोटी तो थोड़ी खाता है वो, ठीक है। दूसरी आइटम, सुनते जाइएगा आइटम, आपको बड़ी हंसी आएगी सुन के। गाड़ियों की कीमत कम किया जी, कितनी? 4-5%। छोटी गाड़ियाँ कह रहे हैं जी कि आम आदमी के लिए, वो आम आदमी बेचारा रोटी से तंग है, अल्लाह के बंदो, वो बेचारा आपकी जो गाड़ियों में आपने प्राइस कम किया है वही आप पूरी रहने देते और इधर से आप घी पे, आटे पे, बाकी चीज़ों पे और मज़ीद डिस्काउंट्स देते, ठीक है। आपने वो भी नहीं करना, सही है भाई, समझ आ गया। आप जी प्राइस कम कर रहे हैं ऐसी लग्जरी चीज़ों के ऊपर जो कि आम आदमी की एक्सेस में ही नहीं है, आम आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। बटर पे कीमत कम कर रहे हैं, मक्खन पे, वो जी बेकरी आइटम सस्ते होंगे, और भाई गरीब आदमी को रोटी चाहिए, चीनी चाहिए, उसको घी चाहिए, उसको दालें चाहिए, बस, ठीक है। आप पेट्रोल कम कर दें, आप ये चीज़ें बढ़ा दें यार, क्या हो जाएगा? सिगरेट महंगी कर दें, गाड़ियाँ महंगी कर दें, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। एक ख़ास तबके को आप बेनिफिट देना चाह रहे हैं, सरमायादार को सिर्फ, ठीक है। वो आगे ही रिच हो चुका है इस कोविड के ड्यूरेशन में। सारे सब जो एक हालात चले हैं, आपको सब पता है कि किस तरह से लोग हमारे मुल्क में एक मिसाल दी जाती है बार बार, वो जी 66% आईफोन ज़्यादा आने लग पड़ा, ये कौम गरीब है,
वो जी हिल एरियाज में 7 अरब रुपए के विजिट्स हुए हैं, ये कौम गरीब है। हमारे यहाँ लोग मिसालें देते हैं, कैसी कैसी मिसालें हैं, मुझे हंसी आती है लोगों की सोच पे कि अल्लाह के बंदो थोड़ी सी सेंस पकड़ो। हमारे यहाँ जी इंपोर्टेड गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, वो आ रही हैं, वो अच्छी बात है, वो आ रही हैं। आपको पता है गाड़ियों पर टैक्सेस कम करने से या चीज़ों से कम करने से या चॉकलेट की इंपोर्ट पर टैक्सेस कम करने से नुकसान क्या होगा? हमारा बजट डेफिसिट और ख़राब होगा। जब आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं ना तो और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस होता है वो एक डेफिसिट क्रिएट करता है, जिसको बजट डेफिसिट भी कहते हैं। तो आप जब चीज़ों को इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर चीज़ों पे टैक्सेस कम करेंगे, अल्टीमेटली वो ज़्यादा इंपोर्ट होंगे। तो आ रही हैं गाड़ियाँ, लोग हिल एरियाज़ में 7 अरब के ट्रिप भी लोगों ने कर लिए, आईफोन भी ज़्यादा आ गए। मुझे बताएं ज़रा, ईमान से बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के, क्या गरीब आदमी जिसकी 12,000 15,000 तनख्वाह है वो जाता है उधर, वो गाड़ियाँ लेता है, वो आईफोन लेता है? खुदा के बंदो, उनकी प्राइसेस कम कर रहे हो, इधर खाने पीने की अशिया पे आप रेट बढ़ा रहे हो। थोड़ी सी सेंस कर लो, थोड़ा सा तरस खा लो गरीब आवाम पे। बेचारे रो रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है यार। मैं घरों में जाता हूँ, हमने देखा है लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं। ठीक है, हर बंदा मकरूज है, छोटे तबके का हर बंदा कर्जा देना है जिसने। मिडिल क्लास को आपने मकरूज कर दिया सारी की सारी को। ठीक है, एक ख़ास तबके को बेनिफिट देने के लिए चॉकलेट सस्ती हो रही है, गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, ये सस्ता हो रहा है, वो जी फलां चीज़। ओ यार, तुम लोग घी सस्ता करो, आटा सस्ता करो, चीनी सस्ती करो, फिर इधर अच्छा इधर आके कहेंगे वो जी माफिया ने कर दिया, जी माफिया की वजह से हो रहा है। वो अल्लाह के बंदो, टैक्स माफिया लगा रही है तुम्हारी चीज़ों के ऊपर। वाई आर यू इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन, मतलब आप डेली रूटीन की चीज़ों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाएंगे? ये जुल्म है, ये जबर है। मैं एक चीज़ आपसे कहूँ, आप जितने मर्जी दावे कर लें, हमारा ईमान, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ का कायल करता है कि जहाँ जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज़ में। ओ भाई, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत में कौन बैठा, बाढ़ में जाए सारे। हम आम आदमी की बात कर रहा हूँ, एक गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। उसको रोटी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, वो छत किराए की भी लेके रह लेगा, उसको रोटी कपड़ा चाहिए, उसको रोटी चाहिए, कपड़ा भी मांग के लंडे से लेके पहन लेगा। रोटी तो दो यार, उसकी रोटी तो ना महंगी करो, उसकी ज़िंदगी तो अजाब ना बनाओ। अब मुझे समझ नहीं आती कि महंगाई पे ये लोग रोज़ माफिया ये वो, और ये उल्लू बनाते हैं सबको। क्यों? मैं बताता हूँ। आप अगर इतने सीरियस थे तो आपने जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उन पर टैक्सेस क्यों इम्पोज किए? मैंने आपको घी ऑयल की मिसाल दी है, 4% टैक्स इंक्रीज़ किया। अगर वो इतने ही आप लोग सीरियस हो, इतने ही आप लोग सेंस रखते हो इन चीज़ों की, आपको गरीब अवाम का दुख खाई जा रहा है, तो इन पे टैक्सेस क्यों लगा रहे हो? मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर ख़जाना से, हमारे बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जितने भी लोग हुकूमत बनाते हैं और जो हुकूमत में बैठे होते हैं, उन सब से एक हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, आप जो दिल करता है करें। आपने पूरे पाकिस्तान के करप्ट लोगों को फांसी पर लटका दिया, वो एक बंदा नहीं लटका। नवाज शरीफ भाग गया आपकी गलतियों की वजह से। कहते हैं आप वो चोर है ना, तो पकड़ें भाई, आपकी जिम्मेदारी थी, आप हुकूमत में हैं, आप तो सब कुछ आपके पास है। जरदारी जी चोर है भाई, पकड़ो, लटकाओ। हम तो कहते हैं आप जो मर्जी सजाएं दो, हमें सिर्फ आम आदमी को रोटी चाहिए, आम आदमी को खाने की अशिया सिर्फ सस्ती कर दो, वो सुकून से पेट तो भर सके यार। जालमो, अल्लाह के बंदो, खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। ठीक है, ये चीज़ों को मैं आप सबसे कहूँगा कि इन चीज़ों पे बात करें। आप ये करप्शन कोई एक बंदे को सज़ा हुई हो, वो चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट आई, वो भाई सबको ब्लैकमेल करता फिरता है, और हुकूमत भी हो चुकी है, हमें वो उल्लू बना रहे हैं, सारे ड्रामेबाजी कर रहे हैं हमारे साथ। वो छूट जाएगा इसलिए सिर्फ शो कराया जा रहा है कि, पर खैर हमें किसी से लेना देना ही नहीं है, कोई हुकूमत में कौन है आई डोंट नो, मुझे लेना ही देना नहीं है उससे। मुझे गरीब आदमी की बात करनी है, एक आम आदमी की बात करनी है, उसकी रोटी की बात करनी है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा हक है। ठीक है, अब ना दें कपड़ा मकान, भाड़ में जाए सारा कुछ यार। अब रोटी तो सही तरीके से दे दें। अब रोटी वाले आइटम तो, खाने पीने की अशिया का टैक्सेस ख़त्म होने चाहिए, खाने पीने की अशिया में सब्सिडी होनी चाहिए। आप जो शुगर माफिया को सब्सिडी देते रहे हैं, आप जो इधर उधर सब्सिडीज देते हैं, आप भाईजान रोटी सस्ती करें, आटा सस्ता करें, आप खाने पीने में कुकिंग ऑयल, घी सस्ता करें, आप दालें सस्ती करें, आप चावल सस्ते करें, आप उस पर जितने भी टैक्सेस हैं ज़ीरो कर दें, गाड़ियों की कीमत 4-4 लाख बढ़ा दें। ओ भाई, जो 20-25-30 लाख, 50 लाख, 15 लाख इकट्ठे दे सकता है ना गाड़ी लेने के लिए, वो 50,000 और ऊपर दे देगा, कुछ नहीं होता। जो 2.5 लाख का आईफोन ले सकता है,
वो 10,000 और ऊपर दे देगा। जो चॉकलेट ले सकता है, बबली ले सकता है 1,000 रुपये की, वो 100 रुपये की, 200 रुपये की, वो 220 रुपये की भी ले सकता है। जालमो, थोड़ा सा ख्याल करो, थोड़ा सा इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर। और ये मैं कहूँगा कि आप लोग आवाज़ उठाएं इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़। और महंगाई के ऊपर सिर्फ हमारा स्टांस है, महंगाई पे हम लोग इंशाल्लाह बात करते रहेंगे और करते रहेंगे, हमारा हक है और हमने अल्लाह को जान देनी है, ठीक है। तो आप सब ने भी देनी है। किसी के छोटे छोटे मुफादात जुड़े होंगे कई लोगों से, ठीक है, वो नाराज़गी की वजह से चुप बैठे होते हैं। मैं आप सबसे कहूँगा इस पर आवाज़ उठाएँ, इस पर आवाज़ उठाएं और हम इंशाल्लाह इस पर बात करते रहेंगे। मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस के साथ आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।